Hello student, I am Anita Gautam from City Group of College. Today I am teach to you Educational Management M.Ed third semester. This is my first lecture. Educational Management ये M.Ed थर्ड सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर है हायर एजुकेशन के लिए। इस पेपर को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4 यूनिट। आज हम फर्स्ट यूनिट को देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू, प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विथ लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एट हायर लेवल। इसमें देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन पूछता है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। जब शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक पे क्वेश्चन बना लेता है, जैसे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट पूछ लिया, या फिर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया, या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन द टू ये पूछ लेता है। लेकिन जब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि शैक्षिक प्रबंधन के प्रत्यय से आप क्या समझते हैं एवं शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन के अंतर को किन्हीं 2 उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका जब इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द टू विथ एग्जाम्पल। आपका ये क्वेश्चन बनेगा। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो प्रबंधन होता है वो एक व्यापक एवं जटिल प्रत्यय है। औपचारिक रूप से समेटित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला जो होती है वो हमारी प्रबंधन कहलाती है। इसमें यह है जैसे कि पहले क्या होता था कि मानव जीवन के विकास से पूर्व मनुष्य की आवश्यकताएं जो थी वो सीमित थी, उनकी पूर्ति व्यक्ति अपने आप स्वयं करता था। परंतु मानव विकास के साथ आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया और उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। आज हमारे चारों ओर विविध प्रकार के संगठन हैं। यह संगठन औपचारिक, अनौपचारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक आदि तरह की हैं। संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इन संगठनों को निर्देशित, समन्वित तथा एकीकृत करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का सरल शब्दों में अर्थ हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे कि व्यक्तियों से कार्य कराना। एक प्रबंध का ये भी होता है अर्थ कि प्रबंध व्यक्तियों से कार्य लेना है। ठीक है। दूसरा इसका एक ये देखेंगे कि प्रबंधन वह है जो एक प्रबंधक संपादन करता है, यानी कि मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैनेजर डज। ठीक है। और एक डिफिनीशन हमारी जेम्स लूने के अनुसार है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। प्रबंधन में ये देखेंगे कि प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है, उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने का नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करना, संगठन करना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देश देना, समन्वित करना, अनेक कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रित करना, उन्हें प्रोत्साहन देना एवं सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना भी हमारा क्या होता है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं और हैं। देखिए, हेनरी फोयल ने कहा है कि पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। यानी टू मैनेज इज द फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। एक डिफिनीशन हमारी क्रिटनर के अनुसार यह है कि प्रबंधन या प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरे से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। एक और डिफिनीशन है F.W. टेलर के अनुसार,
F.W. टेलर ने बताया है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। यह हमने मैनेजमेंट देखा, मैनेजमेंट का अर्थ एवं मैनेजमेंट की परिभाषा। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है ये हिंदी में इसको प्रशासन कहते हैं। हिंदी शब्द प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मिनिस्टर से हुई है, जिसका आशय क्या होता है, दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति से है। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ हुआ अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला, और जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक हुआ। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है कि जो लोग हैं वो बजाय सेवक के क्या बन गए, मालिक बन गए। इसीलिए मतलब कहा गया है कि इसका अर्थ का अनर्थ हो गया है। दूसरा शब्द एडमिनिस्टर से मिलता है, जिसका अर्थ होता है टू मैनेज, यानी प्रशासन करना या प्रबंध करना। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से ही होता है। अतएव शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे कार्यान्वित करने में सहायक होता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति संभव होती है। शैक्षिक प्रशासन को आज केवल शिक्षा की व्यवस्था करना ही नहीं समझा जाता, अपितु शिक्षा के संबंध में योजना बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से इसका गहरा संबंध है। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कि कॉलेज भवन का निर्माण करना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो कॉलेज भवन है वो कैसा होना चाहिए, पुस्तकालय है तो वो कैसी होनी चाहिए, क्रीड़ा स्थल यानी जो प्ले वो है फील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, कार्यालय कैसा होना चाहिए, पाठ्येतर क्रियाओं का सफलतापूर्वक संयोजन करना और नियंत्रण प्रगति के लिए प्रयत्न करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है। शिक्षा के संपूर्ण ढांचे में कौन व्यक्ति कितनी लगन से कार्य कर रहा है, इसका ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण करना भी शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य होता है। सभी व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को मधुर बनाना तथा उनकी कार्य क्षमता को उचित प्रोत्साहन देना, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करना प्रशासन के कार्यों में ही सम्मिलित है। विद्यालय के निदेशक, उपनिदेशक आदि सभी मिलकर शिक्षा के जो विद्यालय होता है वो विद्यालय में देखिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे विद्यालय में क्या होता है, प्रधानाचार्य होता है, शिक्षक होता है, प्रबंधक होता है, विद्यार्थी होता है और भी अन्य कर्मचारी होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। इन सभी से ही हमारा जो होता है एक विद्यालय का निर्माण होता है। तो जब ये सभी मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करते हैं तभी हमारी शिक्षा जो है वो अच्छी व्यवस्था के रूप में चल पाती है। इन सभी संबंधित व्यक्तियों के कर्तव्य तथा अधिकारों को ठीक प्रकार से समझने तथा उन्हें कार्यान्वित करना प्रशासन का ही कार्य होता है। आगे हम प्रशासन की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जो हमारी परिभाषाएं होती हैं वो कुछ ना कोई आथर के अनुसार होती है और परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो भी परिभाषाएं होती हैं वो जो भी आथर उसे देता है हम उसको उसी के रूप में पढ़ते हैं। जैसे बुक एडम्स के अनुसार जो है उन्होंने प्रशासन की परिभाषा दी है कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन प्रायः परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। दूसरी परिभाषा जो है वो S.N. मुखर्जी के अनुसार है। S.N. मुखर्जी ने बताया है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। यहाँ सजीव और निर्जीव की बात की गई है कि मतलब जो मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है, यानी जो मानव ने निर्माण किया उससे अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम, जो बिना मानव के बनाई गई है उससे कम।
एक डिफिनीशन और है बॉक्सविस तथा रफनर के अनुसार। इन्होंने बताया है कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। एक परिभाषा है, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। जे.बी. स्पेयर के अनुसार इन्होंने बताया है कि शैक्षिक प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से, जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। इसके बाद हम अंतर पढ़ेंगे। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर क्या क्या होता है। अंतर क्या है कि देखिए, जो हमारा प्रशासन है वो एक उद्यम के उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है, जबकि प्रबंधन क्या होता है कि प्रबंधन उन उद्देश्यों और नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया होती है। दूसरा अंतर यह है कि प्रशासन उद्यम के लक्ष्यों के निष्पादन के लिए नियम और विनियम तैयार करता है, जबकि प्रबंधन क्या करता है कि प्रबंधन का कार्य प्रशासन द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों को निष्पादित करना है। थर्ड हमारा अंतर यह है कि जो हमारा प्रशासन होता है वो प्रशासन में योजना, निर्णय लेने और संगठन संरचना की स्थापना करना शामिल होता है, जबकि प्रबंधन का कार्य होता है कि कमान, निर्देशन, प्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण प्रबंधन के कार्य हैं। चौथा हमारा अंतर यह है कि प्रशासन एक सोच और निर्धारक प्रक्रिया है, जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी प्रक्रिया है। पांचवा अंतर यह है कि शीर्ष स्तर के प्रबंधक प्रशासनिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, जबकि प्रबंध में मध्य स्तर और निचले स्तर के प्रबंधक प्रबंधकीय कार्यों का संचालन करते हैं। छठा अंतर हमारा यह है कि प्रशासन प्रबंधन पर ही निर्भर नहीं करता, मतलब जो हमारा प्रशासन होता है वो प्रबंध पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो प्रबंधन होता है वो हमारा प्रशासन पर निर्भर करता है, वो निर्भर होता है। सातवां अंतर है कि प्रशासन संगठनात्मक संरचना स्थापित करता है जिसके भीतर प्रबंधन का कार्य किया जाता है। कर्मचारी के संचालन को प्रशासन द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता, जबकि प्रबंधन श्रमिकों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्राप्त करने का निर्देशन या निर्देश देता है। यह अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करता है। आठवां अंतर यह है हमारा कि आमतौर पर प्राधिकरण के उच्चतम स्तर पर लगे कर्मचारी उद्यम प्रशासनिक कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उद्यम के मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो हमारा प्रबंधन होता है वो आमतौर पर प्राधिकरण के मध्यम और निचले स्तर के वेतनभोगी कर्मचारी प्रबंधकीय गतिविधियों की जिम्मेदारी लेता है। यह हमारा जो आज का टॉपिक था फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हमने मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और हमने उसमें अंतर बताया। नेक्स्ट टॉपिक में हम और बात करेंगे, जिससे हमारा और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।